खेल है, किसने बनाया ये जान नहीं सकते। जैसे बाप को नहीं जान सकते तो शास्त्र बनाने वाले को भी जान नहीं सकते। ये सभी नाम भक्ति मार्ग में रख दिए हैं। क्या नाम? हाँ, वे है ना, आस विशेष रूप से बैठ गया, उसका नाम रख दिया व्यास। वशिष्ठ, क्या वशिष्ठ की कोई कथा आई है? वशिष्ठ ऋषि और विश्वामित्र के बीच में युद्ध हुआ कोई गाय को लेकर के। तो ये दो विशेष आत्माएं हैं। वशिष्ठ अर्थात कृष्ण की आत्मा, और व्यास कहो चाहे विश्वामित्र कहो, वो है राम वाली आत्मा, प्रजापिता। ये सभी नाम भक्ति मार्ग में रख दिए हैं। कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है। ये ड्रामा में नूद है, सेकंड बाई सेकंड जो भी सारी दुनिया में पार्ट बजता है, ये भी ड्रामा का बना बनाया प्लान है। तुम बच्चों की बुद्धि में आ गया है ये चक्र कैसे करता है। सभी मनुष्य मात्र जो भी हैं वो कैसे पार्ट बजाते हैं, बाप ने बताया है। सत्युग में तो सिर्फ तुम्हारा ही पार्ट होता है। क्या? तुम्हारे सिवाय और किसी का, और दूसरे धर्म वालों का पार्ट होता ही नहीं। नंबरवार आते हैं पार्ट बजाने। नंबरवार मन तुम्हारा ही पार्ट होता है, फिर नंबरवार का है कि? अरे तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों की भी कितनी कुरियां गाई हुई? 9 कुरियां गाई हुई। तो सत्युग में भी तुम्हें ऐसे नहीं कि सब कुरियां एक साथ आ जाती है, नहीं। जो अव्वल नंबर कुरी के ब्राह्मण होंगे वो सत्युग में पहले आ गए। तो बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। क्या? और कुरी वालों से तो बाप उतनी बात भी नहीं करते। बाप किससे बात करते हैं? तुमसे बात करते हैं। तुम्हारा ही पार्ट है सत्युग आदि में आने का, औरों का पार्ट है ही नहीं। नंबरवार आते हैं पार्ट बजाने। बाप कितना अच्छी से समझाते हैं। तुम बच्चों को भी फिर औरों को समझाना पड़ता है। बड़े बड़े सेंटर्स खुलते रहेंगे। क्या कहा? खोलने नहीं पड़ेंगे, ऑटोमेटिक खुलते रहेंगे। तो वहां बड़े बड़े आदमी भी आवेंगे और गरीब भी आवेंगे। अक्सर करके गरीबों की बुद्धि में झट बैठ जाता है। क्यों? अरे बाप है ही गरीब निवाज। बाप जो ज्ञान सुनाते हैं वो किसके लिए सुना रहे हैं? गरीबों के लिए। बड़े बड़े आदमी भला आते हैं, फिर कोई काम पड़ गया तो खलास, कहेंगे हमको फुर्सत नहीं। प्रतिज्ञा करते हैं हमारा अच्छी रीति पढ़ेंगे, फिर अगर नहीं पढ़ते हैं तो धक्का लग जाता है। माया और ही अपनी तरफ खींच लेती है। बहुत बच्चे हैं जो पढ़ते पढ़ते पढ़ना ही बंद कर देते हैं। पढ़ाई में मिस रहे तो जरूर फेल हो पड़ेंगे। स्कूल में भी जो अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं वो कब शादियों आदि पर इधर उधर जाने की छुट्टी नहीं लेते हैं। क्या कहा है? माना जो शादियों आदि पर इधर उधर जाते हैं, ब्राह्मणों में छुट्टी लेते हैं, तो अच्छे अच्छे बच्चे नहीं है। न तो उन्हें खान पान आदि की परवाह है, न उनको अच्छे संग के रंग की परवाह है कि वहाँ संग का रंग खराब लग जाए। तो अच्छे बच्चे कैसे कहें? बुद्धि में रहता है हम अच्छी रीति पढ़ करके स्कॉलरशिप लेंगे। घूमना फिरना तो भूतों का काम है, इसलिए पढ़ाई मिस करने का उनको ख्याल ही नहीं रहता है। किनको?
जो अच्छे अच्छे स्कॉलरशिप लेने वाले बच्चे हैं, वो कब शादी मुरादी में नहीं जाएंगे? क्या स्कॉलरशिप लेने वाले की एक और निशानी बता दी, क्या? शादी